हेलो स्टूडेंट्स, AK447 चैनल का है वादा, एग्ज़ाम में दिलाएंगे 400 से ज़्यादा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि कहिए, प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि देखेंगे और ग्राफीय विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में हमें इससे 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में पूछता है। इसमें दो तरीके से हम लोग देखेंगे, एक संक्षेप में देखेंगे वो बाद में, और पहला जो है हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग में देखेंगे कि कैसे लंबा में बनाते हैं। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन को लेते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? ग्राफीय विधि। और यदि आप विलोपन या लुप्तीकरण कहिए या वर्ज गुणन कहिए, ये सब सीख चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए x + y इक्वल है 7, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं 3x - 2y इक्वल है 9। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको ग्राफी पहले लंबा विधि से सीखेंगे। कॉपी में भी आप लोगों को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दिया x + y इक्वल 7 और जो है 3x - 2y बराबर 9, ऐसे अगर दे दिया है तो कॉपी में भी हम लोग को क्या करना है, दो भाग कर लेना है और एक इक्वेशन को आधे भाग में सॉल्व करना है, एक इक्वेशन को आधे भाग में सॉल्व करना है और ग्राफ को दूसरे पेज में हम लोगों को खींचना है। तो जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड को दो भागों में बांटा, इसका मतलब हम दूसरे पेज में चले गए हैं, और ये डॉट डॉट का मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने पेज को दो भागों में बांट लिए हैं। इक्वेशन 1 को पहले भाग में अपने पेज का सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को दूसरे भाग में सॉल्व करना है। ऐसे डॉट डॉट देना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और कई शिक्षक आपको बताते हैं कि x का मान 3 से अधिक लेते हैं। गलत नहीं है, वह भी सही बता रहे हैं, लेकिन एक ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक है? क्योंकि इस पर पावर जो है 1 है और 1 छुपा रहता है। तो जिस भी समीकरण का घात 1 होता है, जिस भी समीकरण का घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, और एक सरल रेखा खींचने के लिए हमें कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की ही आवश्यकता होती है। आप 2 से अधिक भी ले सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन चूंकि 2 बिंदु की ही आवश्यकता होती है, इसलिए मैं जब भी बताऊंगा तो मैं 2 ही बिंदु लूँगा। क्योंकि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा एक सरल रेखा होगा, और सरल रेखा खींचने के लिए हमें न्यूनतम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं हमेशा 2 ही बिंदु लूँगा। आप लोग 2 से अधिक भी बिंदु ले सकते हैं, वह भी गलत नहीं होता है। हम इसलिए 2 से अधिक बिंदु नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम लोग 2 से अधिक बिंदु लेंगे तो गलती होने का चांस अधिक रहेगा, या उसको दिखाना तो हम ही को पड़ेगा ग्राफ पेपर पर। इसलिए कम में जब काम चल रहा है तो अधिक लेने की क्या आवश्यकता है। तो मान कोई भी संख्या आप अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी लेना है। मान लीजिए कि x का मान हम 2 लेना चाह रहे हैं, तो हमने 2 ले लिया। तो x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेने पर तो x के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस y बराबर 7, तो y इक्वल 7 + 2 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 5। तो x बराबर जब हम लोगों ने 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 5। पुनः 2 मान लेना है। पहले ही हम बता दिए कि रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, और सरल रेखा खींचने के लिए हमें न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, 2 मान लेना है। अब x बराबर फिर से आप y बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो हम लोग एक नियम बना लेते हैं कि x बराबर ही कुछ लिया करेंगे। तो x बराबर फिर से अपनी मर्जी से जो भी इच्छा है ले सकते हैं। मान लीजिए हमको मन किया है 4 लेने का तो हम 4 लेंगे, आपको मन किया 6 तो 6
3, तो 3 जो मर्जी है 0 वह ले सकते हैं। x बराबर भी ले सकते हैं, y बराबर भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के क्रम में हम लोग x बराबर ले रहे हैं। तो x बराबर 4 लेने पर, तो x बराबर जब 4 लिए तो हमारा मेन समीकरण क्या है, x है तो x के जगह पर क्या लिखेंगे 4, प्लस y है तो y बराबर है तो बराबर +7। +4 बराबर के उठ के उधर जाता है तो प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो y बराबर क्या होगा 7, +4 बराबर के उधर गया तो -4, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो जब हम लोगों ने x बराबर 4 लिया तो y बराबर हमारा क्या आया है, 3 आया है। अब हम लोग टेबल बना लेंगे, या यूं कहिए कि सारणी बना लेंगे, हिंदी में ही बोल लेते हैं हम लोग। तो सारणी बना लेंगे, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिख दीजिए, और हमारा सारणी x बटा y के रूप में रहेगा। x में हम लोग क्या लिए हैं, 2, तो x में जब हम लोगों ने 2 लिया है तो y में कितना आया है, दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। हम लोग सारणी बना लेंगे, फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिखेंगे, और x में हम लोगों ने 2 लिया है तो 2 लिखेंगे, y में हमने 5 लिया है तो 5, x में जब हम लोगों ने 4 लिया है तो y में कितना आया है, 3। इस तरह एक हो गया। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमने बताया कि आपको x का जो भी मान मन में है वह आप ले सकते हैं, x का जो भी मान इच्छा है। चलिए थोड़ा सा इक्वेशन को हम लोग आसानी के लिए चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं सीखने के लिए। वैसे तो वो भी इक्वेशन था तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। तो x का जो भी मान लेना है ले सकते हैं। मान लीजिए कि x का मान हम जो है सो 0 लेना चाह रहे हैं, मेरी मर्जी है, आपकी भी जो मर्जी है सो ले सकते हैं। तो x का मान 0 लेने पर, तो जब हम लोग x का मान 0 ले रहे हैं तो यह क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुने x, यानी कि गणित के अंक और ABCD के अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। तो 2 गुने x का वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया है, 0, तो 0, माइनस है तो माइनस लिखिए, 3y है, 3y बराबर 9 है तो 9। अब हम लोग को 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस 3y इक्वल 9। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 का हम लोग को कोई वैल्यू नहीं होता है तो 0 नहीं लिखेंगे, तो 3y इक्वल 9। बीच में ना कुछ के चिन्ह होता, आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में जाता है। बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9y माइनस 3, तो 3 तिया 9, तो इसीलिए y बराबर क्या आ गया, माइनस बच गया 3, तो -3। जब x में 0 लिए, 2 मान हम लोगों को लेना है, पुनः कोई भी मान ले सकते हैं, x बराबर 1 2 3 4 जो भी मर्जी है वह मान हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमको मन अभी किया है 3 लेने का, तो हम अपना 3 ले रहे हैं, आपको जो मर्जी, y बराबर भी कोई मान ले सकते हैं। तो x बराबर 3 लेने पर, तो x बराबर 3 लेने पर, ये ल है, लेने पर, या x का मान 3 रखने पर, जो भी आपको अच्छा लगता है हिंदी वह उपयोग आप कर सकते हैं। तो x बराबर 3 लेंगे तो 2 गुने, बीच में नहीं कुछ का चिन्ह है, यानी किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो 2 गुने 3, फिर माइनस है तो -3y बराबर है तो बराबर 9 है तो 9। मेन समीकरण में हम लोग इसका मान डालते हैं, मेन समीकरण में हम लोग इसका मान डाला करते हैं। तो अब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 3y बराबर 9, प्लस 6 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 बराबर के उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3।
अब हम लोग जानते हैं कि आगे वाला अंक कहाँ जाता है, बटा में जाके काट देता है। तो हर बार वैसा करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग 10th में आ गए हैं तो यहीं से हम लोग काट सकते हैं। 3 एकम 3, इनने एक्स वाई के आगे माइनस नहीं रहेगा, वह उधर चले जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को 3 एकम 3 कट गया है तो -1। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। इस सारणी सेकेंड बना लेंगे, नीचे ही बनाना है हम लोगों को। एक तरफ रहेगा सारणी, दूसरा का है तो हम लोग सेकेंड सारणी जो है सो बना लेंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोगों को, तो x y आ रहा है। तो x में क्या है, हम लोगों को x में 0 लिए हैं तो y में आया है -3। x में हमने क्या लिया है, 3 लिया है तो y में आया है -1। अब हमारा हल हो गया है, सिर्फ ग्राफ खींचना है। तो जब भी एक पेज से दूसरे पेज में जाएं तो आपको क्या करना है कि दोनों सारणी को उस पेज के ऊपर लिख लेना है, उसके बाद ग्राफ खींचना है। ग्राफ आप ग्राफ के कॉपी में खींचिएगा या आप हिंदी के कॉपी में खींच रहे हैं तो इंच का प्रयोग कीजिएगा, और हम अभी अंदाज से खींच रहे हैं बराबर दूरी लेकर। तो लेकिन क्या कीजिएगा, जब भी ग्राफ खींचिएगा उस पेज के ऊपर में क्या कीजिएगा, दोनों सारणी को लिख दीजिएगा। तो हमारा सारणी 1 क्या है, क्योंकि चेना का मतलब समझिए, हम दूसरे पेज में चले गए हैं। सारणी 1 हमारा क्या है, सारणी 1 हमारा है x में है 2, y में 5, x में 4, y में 3। सारणी 2 हमारा क्या है, x में है हमारा 0, y में -3, x में है 3, y में है -1। अब ग्राफ खींचेंगे। अब प्रश्न यह रहता है आप लोगों के मन में कि सर ग्राफ खींचेंगे तो x में कितना नंबर लें, y में कितना नंबर लें, यानी कितना तक लें, एक से कितना तक जाएं। तो दोनों सारणी को गौर से देखिए। अगर x के देखते हैं तो कितना है, 4 है, यहाँ कितना है 3, यानी x में 4 से बड़ी संख्या नहीं देखने को मिली। y में देखते हैं तो कितना है, बड़ी संख्या 5 है, माइनस में कितना है, 4 है। तो यहाँ देख लीजिए कि ओवरऑल हम लोगों को 5 जो है 5 है, तो 5 अधिकतम संख्या है, तो जितना अधिकतम है उससे एक आध ज़्यादा ले लिया कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो फिलहाल चलिए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ऊपर x y होता है, नीचे हम लोगों को y डैश होता है, और फिर बीच में ही ऐसे ग्राफ के कॉपी में अच्छा रहता है, लेकिन चलिए बोर्ड पर ही हम लोग सीख रहे हैं। इधर क्या रहता है, x डैश रहता है और इधर x रहता है। अब हम लोग बराबर दूरी पर क्या करेंगे, बराबर दूरी पर हम लोग मान को लेने का लेंगे। तो बराबर दूरी पर मान जब हम लोग लेंगे, जैसे ये मूल बिंदु 0 0 1 2 3, बराबर दूरी कोशिश कर रहे हैं कि बराबर दूरी पर ले, क्योंकि इतना बड़ा तो इंच आता नहीं है, तो इसीलिए बराबर दूरी पर हम लोग को लेना है। ऊपर प्लस में संख्याएं होती हैं, ऊपर प्लस में संख्याएं होती हैं, ऊपर और दाहिनी ओर प्लस में संख्याएं होती हैं, ऊपर और दाहिनी ओर प्लस में संख्याएं होती हैं, नीचे और बाईं ओर माइनस में संख्याएं होती हैं, बाईं ओर और नीचे माइनस में संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम लोग इस पर बिंदुओं को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, दर्शाएंगे। तो देखते हैं, हम लोगों को पहले x का मान देखना है और उसके बाद y का मान देखना है। तो x का में 2, तो x में 2 और y में 5, तो x में 2 और y में 5, x में 2 और y में 5, x में 2 और y में 5, दोनों का मिलन बिंदु लगभग यहाँ पर है। चलिए लगभग, हाँ यहीं पर है लगभग। चलिए
अब फिर इसका देख लिए, अब इसका कर लेंगे। x में 4 y में 3, x में 4 और y में क्या आ रहा है 3, यहाँ पर है लगभग। तो पहले ये दोनों को क्या करेंगे, मिला दीजिए से, वैसे तो इंच से करना है, और जहाँ जा रहा है इसको जाने दीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जा रहा है इसको इंच से जाने दीजिए, अपना जा रहा है। 1 का था 1 का हो गया। अब दूसरे में हम लोग आते हैं तो x में 0 y में 3, x में 0 और y में -3, तो x में 0 और y में -3 यहाँ पर आ जाएगा। जिसमें 0 रहे ना उसकी बात ही छोड़ दीजिए, x में 0 है, x की बात मत कीजिए। y में क्या है -3, तो y के लाइन में -3 देख लिए, हो गया। अब हमारा x में 3 है और y में -1, तो x में 3 और y में क्या है -1। इस 3 को तनी यहाँ लिख देते हैं। तो x में 3 और y में -1, तो यहाँ पर बिंदु लगभग आ रहा है। पहले ये दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद जहाँ ये दूसरा का है तो दूसरा लिख दीजिए, और जहाँ जा रहा है उसको वहाँ आप लोग अपना सीधा सीधा जाने दीजिए। तो जहाँ पर कटेगा हमारा दोनों, यहाँ पर कटा, जहाँ पर हमारा दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा वहीं से हमारा आंसर आएगा। जहाँ पर हम लोग को, तो कहाँ पर काटा, ये देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर से y अक्ष पर गए तो कितना है 1, x अक्ष पर आए तो कितना है 6। तो अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 एवं y बराबर 1। तो ये था लंबा विधि से ग्राफ बनाना, और ऐसा आप लोगों को 5 मार्क्स का हर साल परीक्षा में आता ही है, हर साल परीक्षा में आता ही है। ऐसा हर साल परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में 5 मार्क्स का आता ही है। तो ये लंबा मेथड था। अब हम लोग जो हैं इसी का संक्षिप्त मेथड, छोटा मेथड देखेंगे। इसको लिख लीजिए कॉपी में, समझिए। कोई भी कहीं भी दिक्कत होता है, मान लेने में, ग्राफ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होता है, बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। आपके कमेंट पर, आपकी समस्याओं के आधार पर अलग वीडियो बनाकर उसमें आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे, या आने वाले में जरूर कमेंट किया कीजिए। तो आइए हम लोग जो हैं शॉर्ट विधि कैसे, हम लोग इससे फास्ट विधि कैसे ग्राफ का बना लें उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 चरण में हम लोग सीखेंगे। शॉर्ट वीडियो का ग्राफ खींचना कोई भारी बात नहीं है, वो आ जाएगा, या 9th में ठीक से पढ़े होंगे। सारणी बनाने का सीखेंगे। जैसे अभी जो इक्वेशन हम लोगों ने लिया, अगर उसी इक्वेशन को हम लोग को शॉर्ट में बनाना हो सारणी की तरह, तो क्या करते हैं हम लोग, या कोई नया इक्वेशन मान लीजिए लेते हैं। x + y इक्वल मान लीजिए हम 5 लिए, और x + 2y इक्वल हमने ले लिया कि x + y बराबर मान लीजिए 5 लिए हैं, एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारा दिया गया कि x प्लस जो है सो x + 2y, तो x + 2y दिया गया है। तो हम लोगों को जो है सो चलिए मान लीजिए कि 7 है। तो ये इक्वेशन दिया गया है। पहली बात में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सारणी बनाने का। तो इसका सारणी कैसे बनाए सर, तो पहला समीकरण का सारणी हम लोग बनाते हैं। सारणी फर्स्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, एक्स वाई का बॉक्स बड़ा रखना है, एक्स वाई का बॉक्स बड़ा रखना है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग किसके लिए चल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का सारणी बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का बना रहे हैं। किसका सारणी बना रहे हैं, तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है ये, और सेकेंड क्या हम लोग लिखे थे, x + 2y = 7 लिखे थे। तो यहाँ पर क्या करना है कि y बराबर जो है वो तो लिख ही दीजिए। y के घर में क्या करना है, बॉक्स में y बराबर जो है लिख दिए। y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 मैंने लिखा।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि क्या है यहाँ, x को उठा के बराबर के उधर कर दीजिए। हम लोग जानते हैं प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस x बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको भरेंगे, बाद में भरेंगे, पहले सारणी बनाने का सीखते हैं। चलिए दूसरा सारणी मान लीजिए कि हम दूसरे समीकरण का सारणी बनाने जा रहे हैं, तो फिर से वही रूल हम लोग लागू करेंगे, रूल नहीं बदलेंगे। x है और y बराबर जो है सो लिखेंगे। क्या हमने बताया कि y बराबर, तो y बराबर तो अभी 7 है आपका, तो y बराबर 7 है तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल 7 और x प्लस x है बराबर के उधर उठ कर जाएगा तो क्या होगा, माइनस x। और अभी तक पिछले देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा कि आगे वाला कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है। तो ये आगे का 2 कहाँ जाएगा, बटा में चला जाएगा। आगे का 2 कहाँ चले जाएगा, बटा में चले जाएगा। चलिए और लेते हैं। तो ये एक सवाल के लिए इक्वेशन था, फिर से हम लोग 2 इक्वेशन और ले लेते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल जो है सो 5 है और 3x प्लस y जो इक्वल है हमारा वह 4 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए सारणी जो है वह इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए फिर हमारा सारणी क्या होगा, x इक्वल y। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सारणी में कि हम लोग क्या लिखते हैं कि y बराबर जो है सो लिख देते हैं। तो y बराबर कितना है, 5 है। y बराबर हमारे पास कितना है, 5 है। y बराबर 5 तो लिखेंगे ही, साथ ही क्या होता है x वाले टर्म को उठाकर किधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। तो प्लस 2x है तो बराबर के उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और आगे वाला कहाँ जाता है, तो बटा में जाता है। फिर से चलिए दूसरे समीकरण को लिए हम लोग सारणी बनाते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए तो इसको हम लोग कहेंगे सारणी 2, सारणी 2। सारणी 2 में आप हम लोग को है x है और क्या करते हैं हम लोग y बराबर जो है सो लिखते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर हमारे पास है 4। y बराबर क्या है हमारे पास, 4 है। तो y बराबर 4 लिखेंगे और ये प्लस 3x है तो बराबर के उधर, प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x। y के आगे कुछ नहीं है तो बटा में नहीं जाएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि जब समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, y के टर्म में लिख रहे हैं। समीकरण को किसके टर्म में लिख रहे हैं, किसके पदों में लिख रहे हैं, y के पदों में लिख रहे हैं। समीकरण को y के पदों में लिख रहे हैं। और समीकरण को y के पदों में लिखते कैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर जो संख्या है उसको लिखते हैं और x वाले टर्म को उठाकर बराबर के उधर ले जाते हैं, जिसके कारण उसका चिन्ह बदल जाता है। और अगर y के आगे कुछ है तो बटा में ले जाते हैं और आगे नहीं कुछ है तो बटा में नहीं ले जाते हैं। चलिए अब इसको सारणी को हम लोग भरते हैं। तो कैसे भरेंगे, अब अपना मन से x बराबर कुछ भी लेते जाइए, y का मान आता जाएगा। उदाहरण के लिए चलिए मान लीजिए, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। कहीं पर दिक्कत आए कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके समस्या को दूर कर दूंगा। तो x में मान लीजिए हमको 0 लेने का मर्जी हुआ, तो अगर x में 0 लिए तो 5 माइनस 0, तो 0 किसी संख्या में घटता है तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 5 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि x में हमने 2 लिया, तो x में 2 लिया तो 5 में से 2 जाएगा, क्योंकि x के जगह पर तो हमने 2 लिखा, x के जगह पर क्या हो गया 2, तो 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3। उतना लंबा जो हम लोग हल किए, कोई उतना की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सारणी हो गया। आप यहाँ से ग्राफ आप खींच सकते हैं। फिर इसमें आइए, इसमें हम x बराबर 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x हमारी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है वह ले सकते हैं। तो x बराबर 1 लिए तो यहाँ पर 7 माइनस x है, तो x के जगह पर तो अब 1 है ना, x 1 है ना, तो 7 में से 1 गया तो कितना ही हो गया, 6 हो गया।
ये 7 माइनस एक्स, तो x के जगह पर तो 1, तो 7 में से 1 गया तो ये ऊपर वाला हमारा कितना हो गया 6, यानी कि 6/2 है, तो 2 तिया 6, तो हमारा y में 3 आ गया। अब हम लोगों को कोई भी मान ले सकते हैं, तो हमको मन है 3 लेने का, हमारा मर्जी क्या है 3 लेने का। तो अगर हम 3 लिए तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ये x है तो x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। थोड़ा सा वीडियो का जूम कर लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और YouTube के एक आइकन होता है, उसके ऊपर जब टिपिएगा एक क्लिक तो CC लिखा होता है, इस पर अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो उससे मैं जो भी बोल रहा हूँ वह आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें देखना है उसको आप सेटिंग कर सकते हैं, वह उगने लगेगा, नीचे लिखाने लगेगा, तो आप उसमें जो है सो ये ऑन करके आप उसमें पढ़ सकते हैं। या ट्रांसक्रिप्ट नीचे रहता है जहाँ पर मोर लिखा हुआ रहता है, सब्सक्राइब या लाइक करने का जो बटन है उसके ऊपर जो मोर लिखा रहता है, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, तो उसके ऊपर जो लिखा रहता है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट एक शब्द है, उस पर टिपिएगा तो जितना मैं बोल रहा हूँ सारा बात वहाँ पर लिखा रहता है, तो वहाँ से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ छोटा दिखाई दे रहा है तो वीडियो को जूम कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग को 3 है, तो 7 में से 3 जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो ये पूरा कितना बचा हमारा 4 बचा, तो 4/2 है, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये 2x है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, चलिए इसको तनी और स्पष्ट लिख लेते हैं हम लोग ताकि दिखाई दे। y इक्वल हमारा है 5 माइनस 2x बटा 3। तो फिर x का वैल्यू हमको जो मर्जी है ले सकते हैं, आपको जो मर्जी है सो ले सकते हैं। तो x का वैल्यू हमको कितना लेने का मन है, हमको 1 लेने का मन है, x बराबर हम 1 लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी x बराबर आपने 1 लिया तो 2 गुने 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 इकाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इकाई 2, तो 5 में से 2 गया, यानी कि ऊपर ही पूरा क्या बचा 3, तो 3/3 यानी कि 3 इकाई 3। अब हम लोग मान लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी मान ले सकते हैं, आपको जो मर्जी है सो मान ले सकते हैं। हमारा मर्जी है यहाँ पर कि हम जो है सो -5 मान ले, हमको माइनस में लेने का मन है तो हम माइनस में लेंगे। अगर -5 लिए तो सबसे पहली बात तो चिन्ह का गुना होता है, माइनस जब भी हम लोग लेते हैं तो चिन्ह का गुना होगा, तो ये माइनस और ये माइनस बन क्या गया है प्लस बन गया है, ये यहाँ पर और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस है। ये 2x है तो 2x क्या हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो गया 5 + 10 यानी टोटल क्या आ रहा है 15, तो 15/3 तो 3 × 5 = 15। यहाँ पर फिर आइए, x में जो मर्जी है सो ले सकते हैं, हमारा मर्जी है 0 लेने का, जब भी 0 लिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या 4, तो 4 कर लिए। फिर यहाँ पर मेरा मर्जी हुआ 1 लेने का, तो ये क्या हो जाएगा 3 इकाई 3, तो 4 में से 3 गया तो क्या हो गया 1। और अगर आप तो आप लोग खींच ही सकते हैं। तो शॉर्टकट विधि में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इक्वेशन को y के पदों में लिख लेते हैं। हाँ, आप x के पदों में भी लिख सकते हैं, फिलहाल सीख रहे हैं इसलिए कुछ नियमों को बना लेते हैं कि इक्वेशन जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे y के पदों में लिख लेंगे। किसके पदों में लिख लेंगे y के पदों में। कैसे लिखते हैं, y बराबर जो है सो है, x के पद को बराबर के उधर ले जाते हैं और चिन्ह बदलता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ये भी ठीक है सर। आगे वाला कहाँ जाता है बटा में जाता है, तो ये तो नियम थे। अच्छा, जितना भी समीकरण हमने आपको बताया उन समीकरणों को गौर से देखिए और बताइए कि y के आगे कौन सा चिन्ह है।
इसमें देखिए y के आगे अभी हम लोग को कौन सा चिन्ह नजर आ रहा है, y के आगे के चिन्ह की बात कर रहे हैं। y के आगे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर आपको प्लस चिन्ह है। y के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। y के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। y के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तब हम लोग ऐसा करते हैं कि y बराबर जो है सो लिख लेते हैं, x वाले टर्म को उठाकर बराबर के उधर ले जाते हैं। अगर प्लस है x वाला टर्म तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, आगे वाला बटा में चला जाता है। ये करते हैं। अगर y का टर्म माइनस में रहे तो क्या करेंगे, सारा काम उल्टा करेंगे। कैसे, इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसी तरह के मान लीजिए कि इक्वेशन है x माइनस वाई है और यहाँ पर हम 4 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये दूसरा माइनस वाला ले रहे हैं। और फिर इसी प्रकार का इक्वेशन मान लीजिए कि x माइनस 2 है, तो यहाँ पर जो है हम लोग को 3 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसका सारणी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग सारणी बनाते हैं। क्योंकि y के आगे इस वक्त हमने क्या लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि y के आगे हम माइनस लिए हैं, y के आगे माइनस लिए हैं। तो हमारा जो है कैसे हमारा समीकरण सुंदर आए माइनस होने पर भी, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यह जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि यदि प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो सारा काम हम लोग उल्टा करने वाले हैं, जो पहले सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए, x है, y है। अभी प्लस में जब था तो हम लोगों ने क्या किया था, y बराबर जो जहां पर है वहीं पर उसका स्थान ना चेंज किया था, नहीं चेंज किया था, ना स्थान चेंज किए ना चिन्ह चेंज किए। लेकिन अभी y माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, स्थान भी चेंज करेंगे और उसका चिन्ह भी चेंज कर देंगे। तो अभी +4 जो है उसको बराबर के उधर भेज देंगे और उसको हम लोग लिख देंगे क्या, कि -4 लिख देंगे। ठीक है। अब x बराबर के उधर जाता था तो चिन्ह बदलता था, अभी चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर के उधर गया है तो हम लोग -x लिखे हैं, क्योंकि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस। यहाँ चूंकि y के आगे माइनस का चिन्ह है तो x तो बराबर के उधर जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर से आइए इसमें आते हैं कि इसका सारणी रहे तो कैसे बनाएंगे। x y, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्लस था तो y के उधर वाले संख्या को ना हम स्थान बदलते थे ना ही हम लोग चिन्ह बदलते थे। देखिए y के बराबर में 7 है तो y बराबर 7 लिखे हैं, +7 था तो +7 था, यानी ना स्थान बदलते थे ना चिन्ह बदलते थे प्लस रहने पर। यहाँ पर y के आगे हमारा क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो सब चीज़ उल्टा करेंगे, यानी स्थान नहीं बदलते थे तो स्थान बदल देंगे, चिन्ह नहीं बदलते थे तो चिन्ह बदल देंगे। तो +3 है तो -3 हो जाएगा, +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी और बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई देगा हल्का सा। तो +3 है तो क्या हो गया, -3 होगा। और क्या होता था, x वाला टर्म बराबर के उधर जाता था तो नियम क्या है, प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये नियम है, ये हमेशा काम करेगा। लेकिन अभी हम लोगों को माइनस है y के आगे, तो y के आगे माइनस है तो x टर्म बराबर के उधर गया था तो देखिए यहाँ पर -x आया है। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर तो y के आगे माइनस है तो x बराबर के उधर जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा। आगे वाला बटा में जाता है, जी सर, तो सर -2 लिखे नहीं, प्लस था तो 2 लिखे थे चिन्ह, तो हम लोगों को तो अभी उल्टा लिखना है, तो 2 तो लिखेंगे लेकिन चिन्ह माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि सारा काम उल्टा कर रहे हैं। भरने में फिर वैसे ही भरेंगे। आइए 2 इक्वेशन और देखते हैं जिसमें माइनस हो। इसी टाइप का हम लोग ले लेते हैं
ताकि समझने में अच्छा हो। तो 2x माइनस मान लीजिए 3y इक्वल हमारे पास जो है संख्या वह हम लोगों को 1 है। पहला इक्वेशन ये दूसरे क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। दूसरा फिर सेम इक्वेशन ले रहे हैं, सिर्फ माइनस कर रहे हैं। 3x माइनस वाई इक्वल जो है हम लोगों को 5 है, इक्वेशन 2 है। अब फिर से अगर हम लोग को सारणी इसका बनाना है फर्स्ट का, तो क्या करेंगे, अभी सारा काम उल्टा करेंगे। प्लस रहता है तो क्या करते हैं, y बराबर जो है उसको लिख लेते हैं। प्लस रहता है तो क्या करते हैं, y बराबर है उसको लिख लेते हैं और जो है x के टर्म को बराबर के उधर ले जाते हैं और चिन्ह बदलते हैं और आगे वाला बटा में जाता है, चिन्ह नहीं बदलते हैं। लेकिन चिन्ह नहीं बदलते हैं, आगे वाला बटा में जाता है। यहाँ y माइनस में रहेगा तो x के बराबर वाला उन्हें को जो क्या त्यों नहीं रहने देंगे, उसके स्थान को भी चेंज कर देंगे और चिन्ह को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि सब काम हमारा उल्टा हो रहा है। x वाले टर्म जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस रहता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ हम लोग चिन्ह नहीं बदलेंगे। आगे वाला बटा में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ हम लोग चिन्ह बदल देंगे। सारा काम उल्टा करेंगे क्योंकि प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो आइए फिर से हम लोग इस सारणी को बनाते हैं। तो x रहेगा, y रहेगा। अभी y के आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस है। y के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो y के आगे माइनस का चिन्ह है तो हम लोगों को y के ठीक बाद वाला को स्थान देखिए, यहाँ पर 5 था तो स्थान नहीं बदले थे और न चिन्ह बदले थे। यहाँ पर माइनस होने के कारण स्थान भी बदलेंगे और चिन्ह भी। तो लग में है तो दूर भेजा दीजिए, +1 है तो -1 होगा। ठीक है। अब क्या था कि x वाला टर्म बराबर के उधर उठ के गया है प्लस होने पर, तो चिन्ह बदला है, लेकिन हम लोगों को माइनस है इसलिए बराबर के उधर तो जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। 2x है तो 2x ही रह जाएगा। आगे वाला देखिए बटा में गया है, चिन्ह नहीं बदला है क्योंकि प्लस चिन्ह तो छुपा होता है। लेकिन चूंकि हमें माइनस है तो हम लोग चिन्ह बदल देंगे। -3 है, आगे वाला तो बटा में जाएगा, लेकिन -3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इसका भी फिर भरते हैं कि y के टर्म में इक्वेशन को हम लोग अच्छी तरह कैसे लिखें। y के टर्म में हम लोग इक्वेशन को अच्छी तरह कैसे लिखें, तो हम लोगों को चलिए आइए लिखते हैं। तो कैसे x y, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो क्या करते हैं कि y के बराबर के उधर जो अंक है, संख्या है, उसको ना चिन्ह बदलते हैं ना पोजीशन बदलते हैं। यहाँ पर जब माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह भी बदलेंगे पोजीशन भी बदलेंगे। तो प्लस है तो माइनस देंगे, पोजीशन चेंज। और साथ ही क्या करते हैं, x के टर्म को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, x के टर्म को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो हम लोग जो है चिन्ह बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ पर 3x बराबर के उधर ले गए हैं तो -3x लिखे हैं क्योंकि y के आगे प्लस है। चिन्ह बदले हैं क्योंकि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है, यह नियम है, हाँ है। और लेकिन यहाँ चूंकि y के आगे माइनस है इसलिए इस टर्म को बराबर के उधर ले जाएंगे, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब y के आगे तो कुछ है नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं। चलिए तो अब आप y बराबर समीकरण कैसे बनता है ये हम लोगों ने सीख लिया, फिर से भर भी लेते हैं। मान लीजिए y बराबर हम x बराबर यहाँ 5 लिए तो x के जगह पर 5 हो गया, तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, मेरी मर्जी है। हम 6 ले लिए तो x में 6 ले लिए तो 6 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 2। फिर हम लोगों को जो है सो x में हम लोग जो भी मर्जी है ले सकते हैं। हम 3 ले लिए तो 3 में से 3 चला जाएगा तो ऊपर तो हमारा क्या हो गया, 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, 0। अगर हम 5 ले लिए, मेरी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। 5 ले लिए तो x का वैल्यू 5 ले लिए तो 5 में से 3 गया तो क्या होगा, 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 तो 2 एकाएं 2। फिर यहाँ पर आइए x का हम कोई भी मान ले सकते हैं, तो हम x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2x है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना
4, तो ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/3, तो 3 है कहाँ है 3। हम x का मान लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी। तो हम अगर x का मान जो है सो मान लीजिए 5 अगर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, तो ऊपर हमारा कितना आ गया, ये 9 आ गया, 9/3, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर x का मान कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -5 बच जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1। और इसके बाद जैसा कि ग्राफ मैंने खींचा था वैसा ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये रहा शॉर्टकट विधि, ऐसे सारणी बना के डायरेक्ट आप ग्राफ खींच सकते हैं। दोनों में मार्क्स सेम ही आएगा, आपको जो पसंद है वो बना सकते हैं। अब आप लोगों को जो है सो 4 विधि कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन? विलोपन या लुप्तीकरण जिसे हम कहते हैं फर्स्ट, दूसरा हमारा क्या था प्रतिस्थापन विधि था, तीसरा वर्ज गुणन था, और चौथा ग्राफीय विधि था। ग्राफीय विधि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 5 नंबर का 5 मार्क्स का हर साल बिहार बोर्ड दीर्घ उत्तरीय में पूछता ही पूछता है। लेकिन हमें चारों विधि आना चाहिए। ग्राफीय का दोनों विधि हमने आपको बता दिया है, शॉर्ट विधि भी और लॉन्ग विधि भी। तो आपको क्या जो भी पसंद आता है वो बनाइए। आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपके अगले वीडियो में जब भी आप कमेंट कीजिएगा तो उसको हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। और अब जो है सो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और उसको अब हम लोग को हिंदी में समस्याएं दी रहेगी और उसको पढ़ के समीकरण बनाना है। और उसके बाद आपको जो भी विधि पसंद हो, विलोपन विधि, लुप्तीकरण, विलोपन लुप्तीकरण तो एक ही है, प्रतिस्थापन वर्ज गुणन, उससे हम लोगों को उसमें सॉल्व कर देंगे या उसमें जो कहा होगा। तो पूरे समीकरण बनाने का सीखेंगे। और समीकरण बनाने के सीखने में कितने प्रकार के समीकरण होते हैं तो मैंने उसको बांटा है, रुपया वाला समीकरण, भिन्न वाला समीकरण, उम्र वाला समीकरण, संख्या वाला समीकरण और समय वाला समीकरण। मुख्य रूप से हम लोग को 5 प्रकार के समीकरण बनाने का सीखना है। 5 प्रकार के समीकरण बनाने का सीखना है। अगले वीडियो में हम लोग